चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग एक टॉपिक को लेकर के मिलते हैं, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप अंतिम तक देखिएगा और आपको इतना अच्छा समझ में आएगा जो फिर आप कभी जीवन में नहीं भूलिएगा, क्योंकि पढ़ो इस तरीके से जो किसी को भी पढ़ा दो। तो आज हम लोग वही काम करने जा रहे हैं। आज हम लोगों के पास टॉपिक है वर्ग, यानी कि स्क्वायर। आखिर वर्ग होता क्या है, इससे संबंधित कितने सवाल बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वर्ग होता क्या है। तो वर्ग होता कैसा है, तो आप समझिएगा, वर्ग जो होता है ना, ऐसा आकृति होता है जिसमें चार भुजा होता है और चारों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या बोले, ऐसा आकृति जिसमें चार भुजा हो और चारों आपस में क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? ऐसा आकृति जिसमें चार साइड हो और चारों आपस में क्या हो, इक्वल हो, यानी बराबर हो, क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। समझिएगा, इसका एक एक बात हम आपको देने जा रहे हैं। ये आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग हो गया, और ये बगल में जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं साइड, यानी हिंदी के इसको भुजा कहते हैं। सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी और डी, सबका नाम दे दिए। अब जानते हैं इसमें आखिर होता क्या क्या है, किसको क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। तो सबसे पहले पता चल गया ना, ऐसा आकृति जिसमें चार साइड हो और बंद हो, और क्या हो, बंद हो और आपस में इक्वल हो, इसको क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ठीक है, अब ये हम लोग के पास साइड आ गया। अब यहाँ पे क्या है, एंगल बना। क्या बन गया बाबू, एंगल बन गया। ठीक ना, यह क्या है, एंगल है। तो कितने एंगल हो गए, इसको क्या कहते हैं, एंगल का एंगल। और इसको क्या कह दिए, साइड। क्या कह दिए, साइड, यानी हिंदी के तो भुजा। क्या कह दिए, भुजा। और इसको क्या कहेंगे, कोण। क्या कहेंगे, कोण। अब आप खुद हमको बताइए, एक वर्ग में सब मिलाकर कितने भुजा हो गए, भुजा की संख्या कितना हो गया, तो भुजा हो गया चार। भुजा कितना हो गया, चार। कौन सा हो गया, अब इसका नामकरण करना है। आखिर वर्ग में कौन कौन भुजा है, तो आपको पता है ना, यहां से लेकर यहां तक एक भुजा, यहां से लेकर यहां तक दो भुजा, यहां से लेकर यहां तक तीन भुजा, और यहां से लेकर यहां तक कितना भुजा हो गया, चार। तो यहां से जो यहां है, इस भुजा का नाम है ए बी। क्या नाम है, ए बी। दूसरा भुजा है बी सी। दूसरा भुजा क्या है, बी सी। तीसरा भुजा है सी डी या डी सी। डी सी कहिए या सी डी कहिए, इसको क्या कहेंगे, ए डी कहेंगे। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आया होगा, क्या सर ए बी को बी ए नहीं कर सकते? हाँ, बेफिक्र होकर के कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, ए बी, बी सी, डी सी और ए डी, ये हमारे पास चार भुजा हो गए। समझ में आया? अब मेरे पास क्या है बउआ, चार गो कोण है। कितना कोण है, कोण भी मेरे पास, यानी कि एंगल भी जो है ना, वो चार है, यानी 4 है। कितने हैं, कौन सा एंगल है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंगल हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और जानते हैं वर्ग का एगो खास बात क्या होता है, वर्ग का एगो खास बात होता है, सब एंगल राइट एंगल होता है। ऑल एंगल राइट एंगल, ऑल एंगल आर राइट एंगल, यानी कि सभी एंगल जो है राइट एंगल। और राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो सब कितना का होगा, 90। ई भी कितना होगा, 90। ई भी कितना होगा, 90। ई भी कितना होगा, 90। समझ में आया कि नहीं आया? तो सारे एंगल कितना डिग्री के होंगे, 90 डिग्री। पर एंगल 90 डिग्री का होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी में यदि राइट एंगल को कहेंगे तो समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, सब एंगल जो होगा वो समकोण होगा। क्या होगा बउआ, समकोण होगा। अब यहाँ पे एक बात हम लोग को समझना है, सब एंगल आपको पूछेगा वर्ग के सभी कोणों का योग होता है, तो 9 चौके 36, यानी कितना डिग्री हो जाएगा, योग यानी सम। सम होगी आपको 360 डिग्री।
समझ में आया? कितना डिग्री हो गया? 360। अब हम लोग जान गए किसी वर्ग में 4 भुजा होता है ना, और चारों तरफ से बंद आकृति होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, 4 एंगल होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं या तो समकोण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यदि पूछा जाए वर्ग के सभी कोणों का योग यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स आर स्क्वायर, तो क्या कहेंगे हम लोग? 360 डिग्री। 360 डिग्री। यहाँ तक समझ गए ना? बस अब आप लोग तो होशियार हैं, अब आप लोग को तो आगे कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है। बहुत अच्छा है, देखिएगा। अब हम लोग के पास क्या आ गया? ये जो बाहर से बिंदु देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। इंग्लिश यदि कह दे तो इसको कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं बउआ? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स भी इसमें कितना है? 1 2 3 और 4। कितने वर्टेक्स हैं? 4, यानी 4 वर्टेक्स है। कितने वर्टेक्स हैं? 4। पता चला आप लोगों को? कितने वर्टेक्स? 4 वर्टेक्स। शीर्ष जो है बउआ, शीर्ष इंग्लिश में इसको वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स कितने हैं? तो 4 है। कितने वर्टेक्स हैं? 4 वर्टेक्स हैं। क्या सब है? ए है, बी है, सी है और डी है। ए है, बी है, सी है। तो आप यहाँ पे क्या क्या पहचानने जान गए पता है? साइड पता चल गया आपको, एंगल पता चल गया, और आपको क्या पता चल गया? शीर्ष पता चल गया। जब इतना बात आप जान गए, अब आपको जानना है सबसे पहले विकर्ण, जिसको इंग्लिश में डायगोनल कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में बउआ? डायगोनल। गुजु गुजु कौन कोना सीधे बंगाल कोना, गुजु गुजु कौन कोना सीधे बंगाल कोना, यानी कि ये कोना को वो कोना से मिला दिए, यही हो गया डायगोनल यानी विकर्ण। ई कोना को ई कोना से मिला दिए, यही हो गया विकर्ण। तो विकर्ण कितने हो गए? तो विकर्ण का जो बउआ संख्या है, विकर्ण का जो संख्या है वो हो गया 2। कितना हो गया? विकर्ण कितना हो गया? तो 2 हो गया। अच्छा से समझ में आया? विकर्णों की संख्या वर्ग में 2 होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से विकर्ण हैं? कौन कौन से विकर्ण है? एक विकर्ण है AC। क्या है? AC। और एक विकर्ण है आपको BD या DB। BD या DB। तो पूछेगा वर्ग में विकर्णों की संख्या कितना है, तो फट से कह देंगे 2 गो है। कौन सा है? एगो AC है, एगो BD है। पता चला ना? अब हम लोग जान गए विकर्ण क्या होता है। अब हम लोग को थोड़ा आगे चलना है। समझ में आ गया ना? चलिए अब है क्या, एक चीज आप देख रहे होंगे इसमें जो है बउआ, वे बउआ सब इसमें आप एक और चीज देख रहे होंगे कि खाली जगह, खाली जगह दिख रहा है ना? ये जो खाली जगह है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्र। इसी का दूसरा नाम होता है क्षेत्रफल। क्या नाम होता है? क्षेत्रफल। इंग्लिश यदि कहो तो इसको एरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बउआ? एरिया यानी क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल को जैसे मान लो एग्जाम्पल, एक रूम में हम लोग रह रहे हैं, तो रूम में जितना जगह खाली वाला है ना, खाली में मतलब चौकी उकी जो लगा करके रखे हो, वो जो चारों तरफ से घेरा हुआ बीच में जो जगह है, उसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। जैसे मेरा एक क्लास रूम है, शानदार है। कभी ऑफलाइन मौका मिले तो आप लोग आइए घूमने के लिए। पूर्णिया शहर में स्थित विक्रमशिला है, भागलपुर के बाद पूर्णिया में ही स्थित है। हाँ, अब तो लोगों को पता चल रहा है कि पूर्णिया में ही विक्रमशिला उपलब्ध है, क्योंकि हम एक बार वोटिंग कराए थे तो बिहार के लगभग लोग वोट किए थे। कौन जिला से किए थे? सब लोग कमेंट में बहुत ज़्यादा किए थे। 95% लोग के विक्रमशिला पूर्णिया में ही है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये जो बीच का जगह है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। अब हमको थोड़ा सा आगे यहाँ पे जाना है। क्षेत्रफल समझ गए ना आप लोग? तो अब क्या हो गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इंग्लिश में इसको कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं बउआ? एरिया। एरिया क्या होता है? कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा गुना भुजा। अब भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? दोनों गुना के बदले में एक काम कर देते हैं, भुजा का स्क्वायर। भुजा का क्या हो गया? स्क्वायर। इसी को बड़ा शॉर्ट में लिखना है तो A गुना A बटे बराबर में क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर। यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा स्क्वायर होगा। अब थोड़ा सा हम बताने जा रहे हैं। मान लेते कुछ छोटा सा वर्ग है ना? इसका भुजा 4 है, 4 है, 4 है, 4 है।
अब हमको कहेगा बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग को पता है भुजा का क्या होगा, स्क्वायर होगा। भुजा का क्या होगा, स्क्वायर। तो भुजा कितना है बउआ रे, तो 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौके 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पता है वो यूनिट क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है ना वो स्क्वायर में होता है, यानी मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो किसी भी चीज का आप लोग क्षेत्रफल आसानी से निकाल लोगे, बेधड़क निकाल लोगे। वर्ग में यदि कुछ भी देगा उसका क्षेत्रफल निकाल करके दे दोगे। अब हम आपको एक क्वेश्चन